मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं बार मैग्नेट के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी होती है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना कितना होता है, इसका मैंने आपको पूरा डिटेल बताया और बच्चों उसके बाद उसका न्यूमेरिकल भी करवाया। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बचा हुआ कंसेप्ट मैं आगे लेके चल रहा हूं और आज आपको मैं बताऊंगा बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी किस तरीके से बनती हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और बच्चों फिर उसके बाद बताएंगे आपको अगर कोई बार मैग्नेट हमारा रखा हुआ है किसी जो है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क कितना लगता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारा ही सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों पिछले वीडियो से बात आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ आपको और बातें बताता हूं बार मैग्नेट से रिलेटेड या हम कहें कि जो है हमारा मैग्नेटिक डायपोल से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास इस तरीके से एक बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ये है बार मैग्नेट। ठीक है, और बच्चों ये हमारा बिहेव करता है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह। ठीक, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह और बच्चों इसका एक जो है डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट होता है। इसकी पूरी बात मैं आपको जो है पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, उस वीडियो में बच्चों कुछ बात रह गई थी, उसी को हम जो है आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ड्यू टू ए मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल या बच्चों इसको हम कहते हैं जो है बार मैग्नेट, चाहे ये कहे चाहे वो कहे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है हमारा दूसरा पॉइंट होगा, हमारा वो दूसरा पॉइंट होगा कि हमारा जो होगा वो होगा बच्चों टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट। ठीक है, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट या बच्चों हम कहें कि जो है मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, डायपोल ये हमारे पास इस तरीके से हो गया और बच्चों प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों होगा दूसरा टॉपिक आज का और लास्ट टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट या बच्चों हमारे पास है मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों तीन टॉपिक हैं जो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। बच्चों बहुत इजी है, एक कहानी की तरह है और सबसे अच्छी बात जो है वो इसमें ये है कि हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंसेप्ट, उसमें हमारे जैसे जो
हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की, सिमिलर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, थोड़ी बहुत अंतर है वो देख लीजिएगा बच्चों। उसमें हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ पे है टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों उसी में हमने पढ़ा था कि जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। बच्चों यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सिमिलर है, बहुत इजी है, वो भी आपको याद होगा क्योंकि आपको पेपर देने हैं, और ये भी आपको ध्यान है उसी के इक्विवेलेंट ही हमारा सारा जो है वो आएगा, उसका फार्मूला वगैरह बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट आएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या है, पहला कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल ड्यू टू ए जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, इस बात को नोट कर लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके से सपोज करिए मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल है, डाइपोल के दो पोल होते हैं, ये हो गया साउथ पोल और बच्चों ये हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, और बच्चों इसके अंदर जो है हमारे पास जो है इस तरीके से दोनों पोल थोड़े थोड़े से अंदर होते हैं। ठीक है, और बच्चों इसका जो होता है पोल जो होता है पोल स्ट्रेंथ होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यूएम से, ये हमारा होता है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक, और बच्चों इसका जो यूनिट होता है पोल स्ट्रेंथ का वो होता है बच्चों एम्पियर मीटर। इतनी बात आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम अगर इसकी तुलना करें बच्चों इलेक्ट्रिकल डाइपोल से, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल था Q माइनस Q और प्लस Q। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या था, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा था इस तरीके से कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस वो निकलता है पॉजिटिव से और निगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और यदि डिफिनीशन की बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में छोड़ दें तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होगी, और ये एक इमेजिनरी लाइन होगी। हकीकत में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता, हमने अपने समझने के लिए ऐसा कंसेप्ट बना रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी के सिमिलर होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी के सिमिलर होता है बच्चों। देखिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की ओर आता है। पहली बात तो ये, जैसे यहाँ पे हमारा निकला इस तरीके से, ऐसे आया और बच्चों इस तरीके से इसमें आ गया। ठीक है, ये पहली बात है बच्चों। देखिए क्या हुआ, इसका जो ये हमारे पास होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये देखिए ये चारों तरफ इसके रहता है, ये हमारे पास इस तरीके से आया और इस तरीके से ये हमारा जो है निकल के आ गया। दूसरी बात जो बच्चों होती है कि हमारा ये जो है ये मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर भी होता है। जैसे ये होता है कि मैग्नेट के बाहर ये होता है नॉर्थ से साउथ की ओर, और मैग्नेट के अंदर होता है साउथ से नॉर्थ की ओर। मतलब क्या होगा, ये हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इस तरीके से बनेगा। मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लाइंस फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। ये एक जो है क्लोज्ड लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमारी एक क्लोज्ड लूप बनाती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में ऐसी कोई बात नहीं थी। बात नंबर एक, ये क्या होता है कि इट ठीक है ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर होता है। इनसाइड द मैग्नेट, नोट कर लीजिए, इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये बात नोट कर लीजिए, और ये हमारा जो है एक लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, अब बच्चों इस पे आते हैं, वही सारी बातें हैं, फिर भी एक एक बात हम आपको बताते हैं। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, दूसरे पॉइंट हमारा नोट करिए इस तरीके से, टेंजेंट ड्रॉन
tangent drawn at any point, tangent drawn at any point on the magnetic field lines, magnetic field lines represents its direction at that point। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पॉइंट पे सपोज करिए इस तरीके से हम एक जो है टेंजेंट इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया, तो बच्चों ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये हमको यहाँ पे बताता है। ये बात हो गई हमारी अगली, ठीक है। और बच्चों इसके बाद जो पॉइंट हमारा बनता है वो पॉइंट नोट करिए, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर intersect each other। मतलब क्या हुआ, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर ऐसा होगा बच्चों तो क्या होगा कि उसी पॉइंट पे दो टेंजेंट हमारे ड्रा हो जाएंगे और एक ही पॉइंट पे हमारे दो डायरेक्शन मिलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन हमारा किसी भी चीज का जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो एक समय में एक ही जगह की प्रॉपर्टी होती है। ये बच्चों हो गया। अब देखिए क्या होता है, फिर इसके बाद नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों अगली लाइन, अगली पॉइंट, ठीक है। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मैग्नेट। जहां से ये निकलती हैं वहां पर बच्चों सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया, क्लोजर द लाइन्स, ठीक है, क्लोजर द लाइन्स स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों इसके बाद जो आता है, ठीक है, रेयरर, मतलब जहां पे हमारा दूर होती है, रेयरर द लाइन्स, जहां पे लाइन्स हमारी जो है दूर होती है वहां पर होता है हमारा वीकर, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वीकर द मैग्नेटिक फील्ड, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जो है वीक होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, इस बात को आप जो है नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर इतनी सी बात हो गई, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज लगभग मैंने कवर कर दी है। ये हमारी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी, और इसी पे बच्चों छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप कर लोगे अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है। बच्चों हमारे पास एक होता है कंपास, ठीक है, क्या होता है, कंपास। इसको क्या होता है, कंपास में क्या होता है, ये होती है हमारी एक मैग्नेटिक निडिल, ठीक है, मैग्नेटिक निडिल होती है बच्चों, कुछ इस तरीके से होता है, एक डब्बा सा होता है, इसके अंदर एक हमारी निडिल रखी होती है जो कि फ्री टू रोटेट होती है, ठीक है, फ्री टू रोटेट होती है बच्चों। अगर इसको हम कहीं पर भी रख दें तो ये अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारी जाकर के रुकेगी। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम रख देंगे, जैसे इस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में जाकर के ये रुक जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जैसे सपोज करिए हमने जो है इस कंपास को उठा के यहां रख दिया, तो बच्चों देखिए इधर नॉर्थ पोल है, तो बच्चों कंपास हम रखेंगे तो ऐसे यहां पे रुकेगा और ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। बच्चों इधर नॉर्थ है तो साउथ वाला पोल इधर आएगा, नॉर्थ वाला इधर आएगा, ठीक है, साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से ये हमारा जाता है और इसी के हेल्प से जो है हम मैग्नेटिक फील्ड की जो है लाइन बनाते हैं, जहां पर रखे जाते हैं इसी की हेल्प से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स में बच्चों एक बात कही थी कि जहां पर हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज तक, वो हमारा पाथ शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होता है कि जहां पर हमारा एक कंपास का जो है पाथ बनता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। ये बच्चों पूरा हमारा जो है बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वही बातें हैं
जो हमने कभी पढ़ी थी, जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है बच्चों, एक बात और है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बात और है, उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट पैरेलल, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड, ठीक है, इक्वी स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, represents the uniform magnetic field, ये आप नोट कर लीजिए तरीके से। ठीक है, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूं। जैसे कि हम अब बच्चों अभी जो है थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हमारी किस तरीके से बनेगी, इस चीज को देख लीजिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो देखिए हमारे पास सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करें, स्ट्रेट, पहली बात है स्ट्रेट, फिर पैरेलल, ठीक है, स्ट्रेट पैरेलल और इक्वी स्पेस्ड। अगर इस तरीके से हमारी जो है फील्ड लाइंस होती है तो बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई इस डायरेक्शन में, और इस तरह का जो है डायग्राम हमारा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारा जो है शो करेगा। ठीक, और बच्चों हमारा क्या होता है, जो हमारा जो होता है बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट जो होता है वो बच्चों वो हमारा क्या किस तरीके का काम करता है, ये बच्चों हमारा काम करता है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ये काम करता है, और बच्चों इसका एक डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अब बच्चों यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम जो है करंट कैरिंग लूप की और सोलेनोइड की। बच्चों करंट कैरिंग लूप और सोलेनोइड हमारा जो है किस तरीके से बिहेव करता है, वो बिहेव करता है एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। करंट कैरिंग लूप and solenoid behaves like a बार मैग्नेट। ठीक है, इसको कह लो बार मैग्नेट, या हम इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ये हमारा काम करता है। और बच्चों इसका भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है और इसका भी एक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों। जैसे कि इस पे मेरा एक पूरा सेपरेट वीडियो है पिछले चैप्टर में, उसका नाम है क्या कहते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 15 नंबर का वीडियो है बच्चों पिछले चैप्टर में। उसमें मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता रखी है कि हमारा किस तरीके से करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है और उसका डाइपोल मोमेंट हम किस तरह निकालते हैं, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं हल्का सा जिक्र छेड़ रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास इस तरीके से ये करंट कैरिंग लूप है और करंट हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे बह रहा है, करंट ये हमारा आई है। तो बच्चों अगर हम इसको इस तरफ से देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा साउथ पोल की तरह काम करेगा, और इस तरफ से देखेंगे तो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। तो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एज ए मैग्नेट काम करता है। और बच्चों देखिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हमारा होता है मैग्नेटिक डाइपोल, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों आई ए, जहां पर आई होता है हमारा करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है वो, और ए बच्चों होता है हमारा एरिया ऑफ लूप। इस चीज को आप ऐसे नोट कर लीजिए। और बच्चों इसका जो यूनिट होता है बच्चों, यूनिट होता है वो इसके हिसाब से एम्पियर मीटर स्क्वायर रहेगा, आई का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे इसका निकालते हैं डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का हम किस तरीके से निकालते हैं यूनिट में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब बच्चों देखिए क्या होता है, यहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। देखिए क्या होता है, साउथ से आता है और नॉर्थ से नहीं, नॉर्थ से निकल के साउथ में आ जाता है इस तरीके से।
ये हमारा सेंटर से ये सीधा जाएगा और बच्चों जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हमारी जो है दोनों तरफ हमारी बिहेव करेगी। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसका कौन सा पोर्शन साउथ होगा, कौन सा नॉर्थ होगा, इसका एक तरीका है, वो देख लीजिए बच्चों। जब इसी लूप को आप एक तरफ से देखोगे तो वो उसमें करंट बच्चों हमको इस तरह दिखाई देगा और दूसरे साइड से बच्चों हमको करंट जो है वो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अपोजिट। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए हमारा क्या है, ये है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये है क्लॉकवाइज और ये है बच्चों हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा साउथ पोल होता है, इसमें एस बना दीजिए ऐसे। ठीक है, और बच्चों ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, इसमें एन बना दीजिए। बच्चों अगर इस पे हम एरो लगा दें तो हमको एरो से अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साइड जो है हमारा साउथ पोल होगा। इस एरो को करंट के एरो के डायरेक्शन में हम अपने आप मिल जाता है साउथ और नॉर्थ। तो जहां पर एस बनेगा तो उस तरीके से जो है हमारा साउथ पोल हो जाएगा, इधर वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा। कुल मिला के याद रखने का तरीका है कि जहां जिस साइड से हमको दिखाई देगा क्लॉकवाइज, देखिए इस साइड से देखेंगे तो ये लूप हमको क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो ये साउथ हो गया। और इधर से देखेंगे इसको तो ये हमारा दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। कुल मिलाकर के ये हमारा एज ए मैग्नेट काम करता है और इसका एक डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात करते हैं सोलेनॉइड की। तो बच्चों देखिए क्या होता है सोलेनॉइड, देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, सोलेनॉइड देखिए इस तरीके से हमारा सोलेनॉइड है ये। और बच्चों देखिए क्या हुआ, सोलेनॉइड में सपोज करिए करंट हमारा इधर से ऐसे फ्लो होकर के इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, ऐसे इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों अगर इसमें भी यही रूल लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा, हमारे पास क्या होगा कि ये हमारा काम करेगा एक मैग्नेट की तरह। ये वाला पोल साउथ पोल हो जाएगा, ये वाला नॉर्थ पोल होगा। साउथ और नॉर्थ पोल निकालने के लिए यही रूल लगेगा जो इधर हमने लगाया था। और बच्चों इसमें से भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस तरीके से निकलेंगी और ये भी हमारा जो है ये ऐसे करके लूप, क्लोज लूप फॉर्म करेंगी पूरा चारों तरफ से। ठीक है, क्लोज लूप फॉर्म करेंगी। और बच्चों ये भी हमारा एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है और इसका भी एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल का बहुत बड़ा यूज है। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों डाया पैरा फेरोमैग्नेटिज्म, उसमें इसका जो है पूरी कहानी होती है। कुल मिलाकर के करंट कैरिंग वायर जो है वो हमारा एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, उसका एक मैग्नेटिक डायपोल होता है और मैग्नेटिक डायपोल का एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, चलिए ये बात हमारी यहाँ पर जो है फिनिश हो गई पूरी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब बच्चों आप हेडिंग डालिए। ठीक है, हेडिंग हमारा रहेगा टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट और बार मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, इसको ऐसे करिए, प्लेस्ड in a uniform मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कुछ नहीं है, इसमें खेल है, हलवा है, देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के बताया था कि किस तरीके से ये बनता है। इसका डायरेक्शन है जो है इस तरफ और ये रिप्रेजेंट हो रहा है बी से। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि इसके अंदर हमने एक बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया। ठीक है, ये देखिए हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। बच्चों इसकी पोल स्ट्रेंथ है हमारी QM। ठीक है, हमारी क्या है QM जो है इसकी है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसका जो 2L है वो है इसकी मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, 2L है इसकी मैग्नेटिक लेंथ, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों बात करते हैं। ठीक, तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड जो था हमारा वो डिफाइंड था E=F/Q, इस तरीके से था। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिफाइंड है B= मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाई पोल स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू जो है मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब यदि किसी मैग्नेट, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फोर्स हमको कंसीडर करना हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला आता है पोल डिस्टेंस इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जैसा हमारा आता था यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स होता था Fe, वो होता था QE, उसी तरीके से बच्चों ये होता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर इसका Q क्या है, यहां पर बच्चों हमारा क्या है कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है बच्चों। इसके ऊपर फोर्स लगेगा और देखिए किधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये आएगा QM इंटू बी, QM इंटू बी मैग्नेटिक फोर्स है इस तरफ, और बच्चों इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हमें लगेगा, ये होगा QM इंटू बी, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा। बच्चों देखिए क्या होगा कि ये हमारा कपल फॉर्मेशन कर देगा और ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो कुल मिलाकर के इस फोर्स की वजह से इस बार मैग्नेट पे या कहें कि मैग्नेटिक डायपोल पे हमारा एक लगेगा टॉर्क। अब बच्चों ये टॉर्क क्या होता है वो हमें निकालना है, तो बच्चों हम निकालते हैं टॉर्क। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। सेंटर देखिए ये हो गया, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया सेंटर इसका, ये एंगल बनाता है थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा, ये बात हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है, टॉर्क होता है फोर्स, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है। तो बच्चों फोर्स देखिए हमारे पास दो लग रही है, ठीक है, फोर्स हमारे पास दो लग रही है, एक फोर्स है बच्चों इधर और एक फोर्स है इधर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये है और यहां पर ये है। तो बच्चों देखिए दो बार हम इसको करेंगे, तो एक बार बच्चों ये देखिए ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा, और बच्चों ये भी हो जाएगा L साइन थीटा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी इतनी आएगी। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो फोर्स आएगा, ठीक है, फोर्स बच्चों आएगा ऊपर वाले नॉर्थ पोल पे लगेगा, वो लगेगा बच्चों, ठीक है, F है हमारा QM इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों हमारी L साइन थीटा, ये हमारा नॉर्थ पोल ऊपर वाले पे लगा उस डायरेक्शन में, और बच्चों इधर पे लगेगा हमारा QM इंटू बी, और ये आएगा L साइन थीटा इधर, ठीक है। कुल मिलाकर के देखिए क्या आ गया, ये आ गया 2QM इंटू बी इंटू L साइन थीटा, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2QM इंटू L इंटू बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर जो ये चीज है ये हमारी हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे पता है आपको कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है हमारा, वो होता है 2QM इंटू L। तो बच्चों ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये हो गया बच्चों B, और ये हो गया साइन थीटा। अब बच्चों M जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और बच्चों साइन थीटा इनके बीच का एंगल है। ठीक है, देखिए B ऐसे हो गया, M ऐसे हो गया, इसके बीच में थीटा एंगल है, ये हो गया बच्चों, ये है MB साइन थीटा। तो हम बच्चों इसको लिख सकते हैं टॉर्क बराबर MB साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया जब हमारा कोई मैग्नेटिक डाइपोल हमारा जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, और वो हमारा एक थीटा एंगल बनाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगर बच्चों आपको याद हो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा था, तो बच्चों वहां पे टॉर्क जो आ रहा था वो आ रहा था P क्रॉस E। ठीक है, यहां पर हमारा जो था P जो था वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट था, और E इलेक्ट्रिकल फील्ड था। ये बिल्कुल सिमिलर होता है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, इसको आप कर लीजिए नोट। ठीक है, इसको आप कर लीजिए नोट। ठीक है, ये हमारा टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों यहां से बढ़ते हैं हम आगे, और बच्चों इसी टॉपिक को हम बदलते हैं, और बदल करके बच्चों हम इसमें जो हेडिंग डालते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस इन इट। तो बच्चों हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल
मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ऐसा ही आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में किया था वही काम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। देखिए इस तरीके से, ये हमारी हो गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और बच्चों देखिए क्या होगा, इसके अंदर एक हमारा डाइपोल देखिए इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और बच्चों इसकी लेंथ हमारी है 12, मैग्नेटिक लेंथ हमारी 12 है बच्चों। इसके ऊपर देखिए फोर्स हमारा लगेगा QMB इस साइड में, ठीक है, और बच्चों इस पे फोर्स हमारा लगेगा QMB इस साइड में। और बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा, इस पे जो टॉर्क लगा रहा है वो बच्चों होगा हमारे पास M क्रॉस B इस तरीके से। और बच्चों या हम इसको कहें MB साइन थीटा, इतना टॉर्क इस पे लगा होगा, जहां थीटा हमारा ये होगा। अब बच्चों टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो बच्चों होगा एक्सियल, अंदर की ओर। अब इधर की ओर इसको घुमाना चाह रहा होगा ये इस तरीके से, ठीक है, जो है R क्रॉस F ऐसे होता है, तो R हमारा ऐसे, तो R क्रॉस F ऐसे, हमारा इस तरीके से टॉर्क लगेगा, ठीक है, ये घूमेगा इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें, ठीक है, हमने क्या किया, टॉर्क के अगेंस्ट इसको रोटेट किया, तो क्या होगा कि हमको लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा फोर्स, यानी कि हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा टॉर्क लगाना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ठीक है, देखिए क्या हुआ कि हमने जो है इसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है रोटेट किया, किस एंगल से, डी थीटा एंगल से, ठीक है। सपोज हमने इसको डी थीटा एंगल से रोटेट किया, तो बच्चों देखिए इस डायरेक्शन में तो अपने आप रोटेट होगा, लेकिन पीछे हमको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, रोटेट जब हम करेंगे तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा वर्क, और वो वर्क सपोज करिए बच्चों हमारा होता है DW, जो कि हो जाएगा हमारा टॉर्क डी थीटा, ठीक है, टॉर्क डी थीटा जो है वो हमारा हो जाएगा। अब बच्चों टॉर्क हमारा इतना था, इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा तभी वो हमारा रोटेट होगा। तो टॉर्क हमारा ये आया है MB, ठीक है, MB साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया टॉर्क, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा DW। अब बच्चों सपोज करिए इसको हम θ1 एंगल से जो है θ2 एंगल तक रोटेट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमारा जो W होगा वो होगा, जो टोटल वर्क डन होगा वो हो जाएगा हमारा θ1 से θ2, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। और बच्चों यही जो है वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारा स्टोर हो जाएगा, यही सेम वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या होता है, ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा, हमने DW हमारा ये आया है तो हम DW को यहां रखेंगे ऐसे, तो ये जगह θ1 से θ2, DW हो गया हमारा MB साइन थीटा डी थीटा, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया W। तो हम जब इसको करेंगे तो देखिए वर्क डन हमारा जो आया, वर्क डन जो आया वो आया हमारे पास -MB, ठीक है, -MB कॉस थीटा, ठीक। देखिए इसका जो होगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन वो होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस का हमने बाहर निकाल लिया, और ये आ गया बच्चों हमारे पास θ1 से θ2। तो बच्चों ये जो है हमारा आ गया -MB, ठीक है, -MB कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। ये वर्क डन हो गया बच्चों अगेंस्ट हमारा जो है टॉर्क के, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा। और आपको बच्चों हमें पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हमारे पास इस तरीके से होता है। तो बच्चों जो हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो आएगा -MB कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद इसमें थोड़ा सा केस हमको देखना पड़ेगा। सपोज करिए कि हम इसको 90 पे कर देते हैं, ठीक है,
सपोज करिए कि हम इसको घुमाते हैं, अभी थीटा पे रखा है, इसको हमने ऐसे घुमा दिया तो ये हमारा 90 पे पहुंच गया, इसको ऐसे हमने सीधा कर दिया बिल्कुल, ठीक है। तो उस केस में हमारा θ2 जो होगा वो हो जाएगा 90। तो देखिए वहां पे क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो बच्चों हमारी हो गई, बच्चों -mb cos 90 माइनस, ठीक है, वो हो गई हमारी cos थीटा, -mb cos 90 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, हमारे पास आ गया बच्चों इनिशियल हमारा जो था, इनिशियल, अब देखिए चेंज है तो इनिशियल हमारी एनर्जी जो थी, चेंज हमारा क्या होगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है, ये होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, इस तरीके से हो गया बच्चों। u फाइनल, फाइनल में हमारा cos 90 हो जाएगा, तो बच्चों u फाइनल हो जाएगा हमारा 0 और u इनिशियल कुछ हमारे पास रहेगा, चलिए, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब हम रखेंगे तो आ जाएगा -mb 0 माइनस cos थीटा, ये आ गया बच्चों इस तरीके से, ठीक। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया mb cos थीटा। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई क्योंकि हमारा हो गया cos 90, वो हो जाएगी 0, तो इसको हमने 0 रख दिया, ये आ गया। तो बच्चों यहाँ u इनिशियल इक्वल टू mb cos थीटा, और बच्चों देखिए u इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में वाया -mb cos थीटा, माइनस वाला इधर ले आए, तो बच्चों देखिए ये हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बीच में हमारा आया है cos थीटा। तो बच्चों अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हमारा m डॉट बी माइनस m डॉट बी, ये हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा इस तरीके से रखा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारी इतनी स्टोर होगी, ठीक है बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट हो गया। अब बच्चों पूरा ढंग से नोट कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, ना समझ में आया हो तो आपके बुक में भी लिखा है, उसमें से पढ़ लीजिए होगा, आपके अपने कोचिंग में अगर किसी पढ़ रहे हो वहां पूछ लीजिएगा, ठीक है, या अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा, थोड़ी बहुत बातें अगर आपको ना क्लियर हुई तो वहां पे क्लियर हो जाएंगी। बच्चों अब सिमिलर कंसेप्ट हमें पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जहां पे हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा था किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो बच्चों वहां पोटेंशियल एनर्जी आई थी, वो आई थी -p डॉट ई, अगर आपको याद होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आई है -m डॉट p, ठीक है। ये बच्चों दोनों एक जैसा चलता है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए और ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है बच्चों, एक जैसा होता है, प्रूफ भी एक जैसा है, एक्शन भी एक जैसा है, कंसेप्ट भी एक जैसा है और हमारा फार्मूला भी एक जैसा है। तो बच्चों ये जो है आज के वीडियो का पूरा जो है कंसेप्ट मेरा जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल, तो बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे टाइप करेंगे टॉपिक का नाम और उसके साथ मेरा नाम आदर्श अग्रवाल, वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर पढ़ना है सेकेंड ईयर वाले बच्चों को, तो कैपेसिटर डालिए और आदर्श अग्रवाल, ठीक है। या सपोज करिए आपको पढ़ना है, जैसे हमारे पास पढ़ना है ऑसिलेशन, ठीक है, या समझिए पढ़ना है आपको पावर, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का पावर वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, तो पावर डालिए और उसके साथ नाम डालिए मेरा आदर्श अग्रवाल, आपके सामने टॉपिक आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों ये तो हुई बात थोड़ी सी आपको सर्च करने के लिए आराम से। अब बच्चों जो है ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन देखिए क्या है,
क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड ए बार मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर along a direction of 30 degree from the magnetic field of 0.36 गॉस। ठीक है बच्चों, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क निकालना है। हमारा जो है मैग्नेटिक मोमेंट हमको दे रखा है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो हमको टॉर्क कितना रिक्वायरमेंट होगा, जबकि हमारा मैग्नेटिक डायपोल 30 डिग्री एंगल पे रखा है। तो बच्चों टॉर्क का जो फॉर्मूला है, सिंपलता है, वो है mb जो है साइन थीटा। बस हमें ये देखना है कि ये क्या क्या चीज है। तो देखिए क्या रखो बच्चों, m हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि हमको दे रखा है 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और बच्चों b है हमारा 0.36 गॉस। गॉस जो होती है वो सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, और बच्चों इसको हम बदलेंगे जो है एसआई में। तो देख लीजिए क्या होता है, 1 गॉस, ठीक है, 1 गॉस या 1 जी इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला ये होता है। तो हम बच्चों इसको टेस्ला में बदलेंगे तो 0.36 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला हो जाएगा, ये हो गया। और थीटा है हमारा 30 डिग्री। पहले इस तरीके से साइड में लिख लीजिए जो चीज है, फिर अपने आप हमारे पास निकल आएगा। तो देखिए m हमारा हो गया 200, और बच्चों b हो गया हमारा जो है 0.36 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू साइन 30, ये हो गया। तो बच्चों आ जाएगा 200 इंटू 0.36 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1/2, ये आ गया। तो हमारा ये जाएगा कट, ये आ गया 100, तो ये आ गया 0.36 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क हमारा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। इसके कंसेप्ट को लोग स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं और टीचर्स भी इसको स्किप करवा देते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िए, आपको जो है इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन मिलेगा बहुत इजी मिलेगा, चाहे थ्योरी का हो चाहे न्यूमेरिकल का हो, आराम से कर लोगे बच्चों। इस तरीके से ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन देखिए ये है, कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट 3 जूल पर टेस्ला थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 0.34 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिगर बना के। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों, और इसमें इस तरीके से एक हमारा जो है रखा हुआ है डायपोल। ठीक है, अब हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करके इसको हम ले आते हैं यहां से 60 डिग्री 60 डिग्री पे। तो बच्चों इसको ऐसे रोटेट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अभी बच्चों थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, वर्क डन हुआ था -mb cos θ2 cos θ1, ये फॉर्मूला हमने अभी किया था। ठीक है बच्चों, देखिए इनिशियली ये हमारा ऐसे रखा है, तो देखिए b इस डायरेक्शन में है, ठीक है, b का डायरेक्शन ये है, और बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन ये है। तो बच्चों इनिशियल एंगल हो गया हमारा θ1, वो हो गया 0, इनिशियल एंगल 0 हुआ। अब हम इसको रोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है, तो फाइनल एंगल जो θ2 हुआ वो हमारा हो गया 60 डिग्री। m हमारा हमको दे रखा है 3.0, ठीक है, जूल पर टेस्ला, और जो है b हमको दे रखा है वो दे रखा है 0.34 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है बच्चों, हमारा जो एंगल ही हमको समझना था वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने लिखा m है हमारा 3, b है हमारा 0.34 इंटू 10 टू द पावर -4 cos θ2 है 60, तो हो गया बच्चों ये cos 60 माइनस cos 0, इस तरीके से आया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यह -3 इंटू 0.34, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू, ठीक है, cos हमारा कितना हो रहा है, cos 60 हो गया 1/2 और cos 0 हुआ 1, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास जो आ रहा है उसको देखिए -3 इंटू 0.34 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू -1/2,
तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो आएगा हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू 0.17 इंटू 10 टू द पावर -4 और ये आ जाएगा 5.1 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। इतना काम हमको करना पड़ेगा जब हम इस डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे 60 डिग्री के एंगल से। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल होते हैं। प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ यूनिट में, कैलकुलेशन में और कहां पर क्या चीज है। ज्यादा कठिन क्वेश्चन बच्चों इसमें आते नहीं है। अगर आप लोग करोगे तो डेफिनेटली आप स्कोर अपने एग्जामिनेशन में ज्यादा करोगे और स्किप करोगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं से नुकसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वीडियो मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म का। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।